बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड ईद भी अच्छे से मना रहे होंगे। आई विश यू वेरी हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू व्यूअर्स। स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल केस लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं अमजद मीर रिंद बलोच, अ लॉयर एंड अ लीगल ट्रेनर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल केस का जो दूसरा मरहला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये चीज़ एक्सप्लेन की, ये चीज़ डिस्कस की कि एफआईआर क्या है और कंप्लेंट क्या है, जो कि इनिशियल स्टेज है क्रिमिनल केस की। अब अगला मरहला क्या है वो चलें देखते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर गुड रिस्पांस ऑन माय प्रीवियस वीडियो। जो प्रीवियस वीडियो थी इस ही लेक्चर सीरीज़ के बारे में, और उस पर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। थैंक यू सो मच एंड यू इनकरेज्ड मी टू गो अहेड। अच्छा, व्हाट डू यू सी ऑन स्क्रीन? डेफिनेटली यू आर वाचिंग अ पुलिस ऑफिसर। ये पिक्चर इसीलिए लगाई है, आज के टॉपिक में जो भी रोल है, किरदार है, वो जस्ट एंड जस्ट पुलिस ऑफिसर का है। तो इसीलिए आप देख लें कि वट एवर एक्चुअली विल बी डन इन आवर टुडेस लेक्चर, इट विल बी ऑल अबाउट पुलिस ऑफिसर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल केस, जिसमें हम एफआईआर टू ट्रायल तक जो भी मराहिल आते हैं, जो चीज़ें आते हैं एफआईआर से लेके ट्रायल तक, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और कंप्लेंट से लेके ट्रायल तक जो भी मराहिल आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। एफआईआर और कंप्लेंट, इनके बीच में डिफरेंस ये हम डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। आई थिंक कि नाउ नो नीड टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स। तो चलें देखते हैं कि एफआईआर से लेके ट्रायल तक कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और कंप्लेंट से लेके ट्रायल तक कौन सी चीज़ें आती हैं और कंप्लेंट हम क्यों फाइल करते हैं। सो लेट्स गो अहेड। पहले देखते हैं कि एफआईआर से ट्रायल तक क्या चीज़ें आती हैं, उसके बाद हम कंप्लेंट से लेके ट्रायल तक डिस्कस करेंगे। एफआईआर से लेके ट्रायल तक का मरहला कुछ इस तरह स्टार्ट होता है। सबसे पहले वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर के देयर मस्ट बी द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। एफआईआर तब ही एग्जिस्ट करती है जब कॉग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन हो। सबसे पहले जब कॉग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन हो जाती है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है, तो उसके बाद फ़ौरन ये पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है, वो बाउंड है कि भाई विदाउट वारंट उस अक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकता है। सबसे पहले जो एफआईआर के बाद चीज़ होती है ट्रायल तक, वो होती है अरेस्ट ऑफ एन अक्यूज्ड। अक्यूज्ड को अरेस्ट करना होता है। अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी में ये पुलिस ऑफिसर को अख्तियारात हैं कि विदाउट एनी वारंट फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट ही कैन अरेस्ट एन अक्यूज्ड। विदाउट किसी वारंट के पुलिस ऑफिसर को ये अख्तियारात हैं, उसकी ये ड्यूटी है, वो बाउंड है कि भाई जो भी अक्यूज्ड है, जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो उसको अरेस्ट करें। अरेस्ट करने के लिए वो हर लीगल स्टेज पे जा सकता है उस बंदे को अरेस्ट करने के लिए। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है वो है इन्वेस्टिगेशन। अंडर सेक्शन 155, 56, 57 एंड 174 ऑफ द सीआरपीसी पुलिस ऑफिसर को परमिट करता है, अलो करता है कि वो भाई ऑफेंस जो भी क्रिमिनल केस हुआ है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। और इन्वेस्टिगेशन क्या है? ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन मैजिस्ट्रेट हु इज अथोराइज्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। इन्वेस्टिगेशन हम उससे कहते हैं केस के बारे में, जो भी ऑफेंस हुआ है उसके बारे में जो भी एविडेंसेस होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उनकी कलेक्शन जो भी की जाती है, जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उन केस के बारे में, हम उसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? ये पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन वो बाउंड है, या फिर मैजिस्ट्रेट किसी को भी अथोराइज कर सकता है
फॉर द इन्वेस्टिगेशन अबाउट द क्रिमिनल केस। अब इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस ऑफिसर है उसकी ये बाउंड ड्यूटी है कि वो बिल्कुल ऑनेस्टली से केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अबाउट द क्रिमिनल केस पुलिस ऑफिसर को कोई भी पर्सनलिज्म नहीं दिखानी है। वो जस्ट एंड जस्ट अपनी ड्यूटी करेगा सच्चाई से और वो चीज़ें कलेक्ट करेगा जो कि रियल हैं, जो कि जस्टिफाइड हैं अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द केस। अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ उसको ऐड नहीं करनी। वट एवर द एविडेंसेस आर बीइंग कलेक्टेड अबाउट द केस ही हैज़ टू कलेक्ट। ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि केस के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी जस्टिफिकेशंस हैं, फैक्ट्स हैं, रियलिटीज़ हैं, उनको कलेक्ट करना है। और पुलिस ऑफिसर को ये भी इख्तियारात हैं कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन वो किसी भी स्टेज पर जा सकते हैं, बट लीगली वो केस के बारे में विटनेस ले सकते हैं या फिर उनको कोई भी ऐसी लीगल हेल्प चाहिए होती है तो वो लीगल हेल्प ले सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन अबाउट द क्रिमिनल केस। कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस ऑफिसर को आप लोगों ने सुना होगा और देखा भी होगा कि डॉग्स की हेल्प भी लेनी चाहिए होती है। कहीं पे कोई थेफ्ट हो गई तो उस वजह से डॉग्स को यूज़ किया जाता है फॉर द इन्वेस्टिगेशन। तो लीगली पुलिस ऑफिसर बाउंड है कि कोई भी चीज़ जो लीगल है वो इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है तो उसको बिफोर 24 आवर्स मीन्स के विद इन 24 आवर्स बिफोर द कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। और इन्वेस्टिगेशन विद इन 14 डेज में भी कंप्लीट कर सकते हैं या फिर इट हैज़ टू बी completed within the 24 hours. If investigation is not completed within 24 hours, police officer can get accused on remand under section 167 CRPC for the further investigation. अगर इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हुई तो पुलिस ऑफिसर अक्यूज्ड को रिमांड पे ले सकता है और फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो ये चीज़ें जहन में रखेंगे जब भी कोई ऑफेंडर, कोई क्रिमिनल, कोई अक्यूज्ड अरेस्ट होता है तो उसको 24 आवर्स से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रखा जा सकता और उसको कंसर्न मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अगर 24 आवर्स के अंदर उस बंदे को, उस अक्यूज्ड को बिफोर द मैजिस्ट्रेट पेश नहीं किया जाएगा देन इट शैल बी कंसिडर्ड एज द इलीगल कन्फाइनमेंट। So 24 hours, within 24 hours an accused has to be present, has to be appeared before the concerned magistrate. उसके बाद after the completion of investigation, जब भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो उनको कंक्लूड करने के लिए उनका जो भी कंक्लूजन होता है तो वो एज अ फाइनल रिपोर्ट पेश किया जाता है बिफोर द मैजिस्ट्रेट। और पुलिस ऑफिसर बाउंड है फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। जब भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है किसी भी क्रिमिनल केस के बारे में तो फाइनल रिपोर्ट या फिर हम इसे पुलिस रिपोर्ट भी कहते हैं। अंडर सेक्शन 173 ऑफ द CRPC फाइनल रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट इज सबमिटेड बिफोर द कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट। फाइनल रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। चार्जशीट को चालान की सूरत में पेश किया जाता है। चार्जशीट क्या है ये हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। फाइनल रिपोर्ट में मीन्स के जो भी कंक्लूजन होता है इन्वेस्टिगेशन के बाद, जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई फ्रॉम द कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, अरेस्ट के बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई उसके बारे में सारा कुछ कंक्लूड करके वो फाइनल रिपोर्ट में पेश करते हैं। और ये चीज़ भी डिस्कस करते हैं कि कौन सा एक्यूज था, क्या हुआ, उसका नाम, पता, ये सारी चीज़ें जो है फाइनल रिपोर्ट में या जो पुलिस रिपोर्ट है उसमें लिखी जाती हैं और पेश की जाती हैं बिफोर द कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट। और चार्जशीट क्या है, चार्जशीट में जो भी एलिगेशंस होते हैं, जो भी इल्ज़ामात होते हैं अक्यूज्ड पर हैं, वो सारी चीज़ें उस चीज़ में ऐड की जाती हैं। और चार्जशीट और चालान जो है दीज बोथ थिंग्स आर बीइंग फॉलोड by the final report or police report। अब
आगे क्या होता है देखें, ऑल द एलिगेशंस रिटन इन चार्ज शीट शैल बी टोल्ड टू एन अक्यूज्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट। जो भी एलिगेशंस, जो भी इल्ज़ामात अक्यूज्ड पर हैं तो वो बिफोर द मैजिस्ट्रेट उसको बताए जाएंगे कि भाई आप पे ये चीज़ें, ये इल्ज़ामात हैं, और उनसे पूछा जाएगा कि क्या ये चीज़ें आप मानते हैं, क्या आप ये इतराफ़ करते हैं कि ये गुनाह आपने किए हैं, ये ऑफेंसेस आपने किए हैं। इधर दो कंडीशंस आती हैं, या तो फिर जो अक्यूज्ड है, ऑफेंडर है, क्रिमिनल है, वो प्लीड गिल्टी करता है, वो मानता है कि हाँ मैंने ये सारे जुर्म किए हैं, ये सारे ऑफेंसेस किए हैं, या फिर वो नहीं मानता, इनकार करता है। अगर मानता है, वो प्लीड गिल्टी करता है तो उसको फ़ौरन पनिशमेंट होगी वहीं पर ही। और अगर नहीं मानता और कहता है कि मैं इनोसेंट हूँ, ये मैं प्रूव करूँगा, साबित करूँगा कि ये चीज़ें, ये गुनाह, ये ऑफेंसेस मैंने नहीं किए हैं, तो उसके बाद इसका ट्रायल स्टार्ट होगा। तो ये था एफआईआर से लेके ट्रायल तक का मरहला कि इनके बीच में क्या क्या कंडीशन आती हैं। सिंपली एक पुलिस ऑफिसर का रोल होता है, वो इन्वेस्टिगेट करता है, बंदे को अरेस्ट करता है, और जो भी केस के रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं, एविडेंस होती हैं, जस्टिफिकेशंस होती हैं, वो कलेक्ट करके बिफोर द मैजिस्ट्रेट को पेश करता है। इस चीज़ में और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कुछ लोग इतने परेशान होते हैं कि आई डोंट नो कि व्हाट एक्चुअली हैपन्स फ्रॉम द एफआईआर टू ट्रायल। ये सिंपल है, ऐसी कोई बड़ी बात ही नहीं है। पुलिस ऑफिसर का जस्ट एंड जस्ट रोल होता है, वो इन्वेस्टिगेट करता है और अरेस्ट करता है, और मतलब इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ के लिए वो कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट्स ले सकता है और फाइनल रिपोर्ट में बिफोर द मैजिस्ट्रेट पेश करता है। तो ये था सिंपली एफआईआर से लेके ट्रायल तक का मरहला। अब चले देखते हैं कि कंप्लेंट से लेके ट्रायल तक का मरहला कैसे होता है। अगर आपकी एफआईआर पुलिस ऑफिसर लॉन्च नहीं कर सकता तो आपको क्या करना चाहिए, वो चले आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि कंप्लेंट से ट्रायल तक का क्या मरहला है और कौन सी चीज़ें आती हैं। अच्छा, पहली बात तो आप जहन में रखें कि हम कंप्लेंट क्यों फाइल करते हैं। कंप्लेंट जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी फाइल की जा सकती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी फाइल की जा सकती है। चलें देखते हैं। इफ़ पुलिस ऑफिसर रिफ्यूजेस टू लॉन्च एफआईआर, अल्टरनेट रेमेडीज टू फाइल कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 ऑफ द CRPC। अगर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं करता किसी भी रीज़न की वजह से, देन आपके लिए अल्टरनेट रेमेडी ये है कि आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और अल्टरनेट रेमेडी ये भी है कि आप डायरेक्ट एसपी को एप्लीकेशन दे सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कंप्लेंट कैसे फाइल होती है और आगे कंप्लेंट के क्या मराइल हैं। जब भी कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 CRPC की फाइल की जाती है, देन क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेंट ऑन ओथ। जो मैजिस्ट्रेट है वो एग्जामिन करता है, कंप्लेंट की एग्जामिनेशन करता है, लेकिन ओथ पे। जो भी बंदा कंप्लेंट करता है तो उसको ऑन द ओथ ये पूछता है कि क्या ये सच्ची बात है, या फिर जो भी ऑफेंस हुआ है क्या ये सच है या झूठ है। अगर वो बंदा कहता है कि ये सब कुछ सच है, फिर मैजिस्ट्रेट जो है प्रोसीजर इशू करता है। इफ़ ट्रू एंड वैलिड कंप्लेंट, देन मैजिस्ट्रेट क्या करता है, अगर वो कंप्लेंट ओथ पे बताई गई कि भाई इट इज़ ट्रू एंड वैलिड, देन मैजिस्ट्रेट एक प्रोसीजर इशू करता है। उसके साथ साथ मैजिस्ट्रेट शैल इशू अरेस्ट वारंट, और उस बंदे के अगेंस्ट जिसकी कंप्लेंट की गई है तो उसके लिए अरेस्ट वारंट इशू करेगा मैजिस्ट्रेट। और उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो बाय द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। एफआईआर में जस्ट एंड जस्ट इन्वेस्टिगेशन होती थी पुलिस ऑफिसर के तहत, पुलिस ऑफिसर एम्पावर्ड था, लेकिन इधर मैजिस्ट्रेट को ये पावर्स हैं। जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो मैजिस्ट्रेट के आर्डर के मुताबिक होगी। वो मैजिस्ट्रेट किसी पुलिस ऑफिसर को भी आर्डर कर सकता है, किसी को भी अथोराइज्ड कर सकता है, और उसके बाद बंदा अरेस्ट होगा और वही सेम प्रोसीजर होगा जो एफआईआर में होता है। उसको अरेस्ट, उसकी इन्वेस्टिगेशन, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो भी होगी वो बाय द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट होगी।
So it is all about the procedure from complaint to trial. आज के हमने दूसरे लेक्चर में ये चीज़ एक्सप्लेन की कि एफआईआर से लेके ट्रायल तक कोई भी क्रिमिनल केस कैसे आता है, कैसे पहुंचता है, क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या चीज़ें होती हैं. सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर गुड फीडबैक. आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि भाई एफआईआर से लेके ट्रायल तक मरहला कैसे पहुंचता है और कंप्लेंट से लेके ट्रायल तक मरहला कैसे पहुंचता है. आज का हमारा दूसरा लेक्चर स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल केस लेक्चर सीरीज़ का यहीं पे ख़त्म होता है और इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस करेंगे ट्रायल से लेके डिसीजन तक क्या मराहल होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड. कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़. थैंक यू वेरी मच. स्टे ब्लेस्ड.